आज के अनुपमा के एपिसोड में एक बड़ा बवाल मच गया। शादी के बाद महिलाओं के बलिदान और उनकी जिम्मेदारियों को लेकर अनुपमा का एक बयान सबको हिलाकर रख देता है। जब अनुपमा कहती है कि शादी के बाद एक औरत को अपनी ही माँ से मिलने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, तो पराग ताना मारता है कि ये भाषण कहीं और जाकर दे। लेकिन ख्याति अनुपमा का समर्थन करती है और खुलासा करती है कि उसने भी शादी के बाद अपने करियर की कुर्बानी दी थी। ख्याति बताती है कि बा ने उसे काम नहीं करने दिया और अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा न कर पाने का उसे पछतावा है। बा गुस्से में आकर उसे चुप रहने को कहती है और अनुपमा को इस सोच के लिए जिम्मेदार ठहराती है। पराग कहता है कि उसने ख्याति को सब कुछ दिया, लेकिन ख्याति तंज कसते हुए कहती है, सोने की जेल भी जेल ही होती है। इधर मीता अपने पिता अनिल से सवाल पूछती है कि जब उसे काम करने नहीं देना था तो उसकी पढ़ाई पर पैसे क्यों खर्च किए। अनिल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मीता और ख्याति से माफी मांगता है। वहीं पाखी फिर से अनुपमा पर आरोप लगाती है कि उसने घर में कलह मचाई है। इसी बीच राजा वसुंधरा को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि प्रेम और राही को अपने सपने पूरे करने देने चाहिए। इस पर वसुंधरा राजा को थप्पड़ मार देती है और अनुपमा को घर तोड़ने का दोषी बताती है। अब प्रेम और राही घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। वसुंधरा हाथ जोड़कर राही से विनती करती है कि प्रेम को रोके, लेकिन राही साफ कह देती है कि उसने तो बहू बनकर घर संभालना चाहा, पर उसे मौका ही नहीं दिया गया। जब दोनों घर छोड़ने लगते हैं तो वसुंधरा भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर वे गए तो वह मर जाएगी। पराग भी अनुपमा को दोषी ठहराता है और कहता है कि अनुपमा इस गलती के लिए पछताएगी। लेकिन अनुपमा प्रेम और राही का स्वागत शाह हाउस में करती है। दूसरी तरफ गौतम और पाखी अनुपमा पर प्रेम और राही का घर तोड़ने का आरोप लगाते हैं। वहीं पराग कहता है कि वसुंधरा की सबसे बड़ी गलती वह चिट्ठी जलाना थी। अनिल इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन पराग झुकने से साफ इनकार कर देता है। अब पाखी नई साजिश रचती है और ईशानी के साथ मिलकर कोठारी परिवार का भरोसा जीतने का प्लान बनाती है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए अनुपमा और जुड़े रहिए गॉसिप आंटी के साथ।